हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, डीसी जनरेटर का टॉपिक चल रहा था। डीसी जनरेटर के टॉपिक के अंदर बात करेंगे आज क्लास नंबर 3 के अंदर। जो क्लास 3 के अंदर अपन जो बात करेंगे उसके अंदर करेंगे स्लिप रिंग और कम्यूटेटर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। बाकी दो टॉपिक आपका हो गए हैं, रिवीजन चल रहा है डीसी जनरेटर का और धीरे धीरे सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो आज है डीसी जनरेटर की क्लास 3 नंबर क्लास में क्या पढ़ेंगे, स्लिप रिंग और कम्यूटेटर का कैसे क्या संबंध होता है इसके अंदर है, इन चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। भाई कम्यूटेटर क्या करता है, किसका बना होता है, क्या इसका काम है, ऐसे तो भागों में अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन स्लिप रिंग और कम्यूटेटर इन तीनों में अंतर क्या है कि स्लिप रिंग है जो आपको एसी देती है, स्लिप रिंग आपको डीसी देती है, कम्यूटेटर आपको आउटपुट में भी डीसी देता है। लेकिन स्लिप रिंग आपको आउटपुट में डीसी नहीं देती है, कभी भी ऐसे देती है। किस कारण से देती है, ये क्या फॉर्मूला है इसका, ये सारी चीज अपने देखेंगे। तो भाई एक तो देखेंगे क्या, 3 टॉपिक रहेंगे आज के। स्लिप रिंग, दूसरा क्या रहेगा स्लिप्ड रिंग, स्प्लिट रिंग और आपका कम्यूटेटर। दिक् प्रयोतक, कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् प्रयोतक या धारा प्रयोतक ये भी बोल सकते हैं। अब देखो स्लिप रिंग है ये आपकी किस किस की बनी होती है। ये स्लिप रिंग आपकी किसकी बनी होती है, कॉपर की, फास्फोर ब्रॉन्ज की या ब्रास पीतल की। किसकी, जो स्लिप रिंग का निर्माण होता है फास्फोरस की, पीतल या कॉपर यानी तांबा, इसमें ले सकते हैं। और ये आउटपुट में आपको साथियों क्या देती है, आउटपुट की इसकी बात की जाए, आउटपुट में आपको सदैव क्या देगी, एसी देगी। आउटपुट में ये क्या देगी, एसी देगी। ये पूरा दिख रहा है ना भाई, आपको आउटपुट में ये एसी देगी। लेकिन ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग बोल सकते हो इसको, कम्यूटेटर के सेगमेंट भी बोल सकते हो, स्लिप रिंग भी बोल सकते हो, स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं इसको, या सेगमेंट भी बोल सकते हैं। अगर अधिक स्प्लिट रिंग आप लोगे तो वो कम्यूटेटर बन जाता है। अगर अधिक स्प्लिट रिंग, 1 से 2 या 2 से अधिक स्प्लिट रिंग आप इकट्ठा करके उसको बनाते हो तो उसका वो रूप ले लेती है क्या, कम्यूटेटर का। या एक ही स्लिप रिंग होती है आपकी, एक ही अगर स्लिप रिंग होती है तो ये इस स्थिति के अंदर ये डीसी धारा देती है आउटपुट के अंदर आपको। क्या, अगर एक ही स्लिप रिंग आप काम में लेते हो वो डीसी धारा देती है, लेकिन वो भी पल्सेटिंग डीसी देती है। इसलिए आप क्या करते हो, इसका उपयोग नहीं करके अपन क्या करते हैं, अधिक ये स्लिप रिंग इकट्ठी करके उनका एक बंडल बनाया जाता है, एक आकार दिया जाता है जिसका नाम पड़ जाता है क्या, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर आपको शुद्ध डीसी देता है, लेकिन स्प्लिट रिंग आपको आउटपुट में डीसी तो देगी, लेकिन मेरे साथियों ये देगी क्या, पल्सेटिंग डीसी, अशुद्ध डीसी। प्योर डीसी आपको स्प्लिट रिंग नहीं देगी। प्योर डीसी कब देगी ये, जब आप इसको अधिक 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक स्प्लिट रिंग आप उपयोग में लोगे तब ये आपको शुद्ध डीसी देगी। आउटपुट में ये देगी क्या आपको, आउटपुट में आपको डीसी करंट, कौन सा, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगा। कौन सी कंडीशन में, जब एक सेट काम में लिया जाए या एक स्लिप रिंग काम में ली जाए, एक
स्प्लिट रिंग काम में ली जाए उस कंडीशन में आपको ये पल्सेटिंग डीसी देगी। अब आ जाओ कम्यूटेटर के ऊपर। जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर बना किससे होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का, हिंदी में बोलते हैं कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा। आयताकार होता है ये सॉरी वर्ताकार या बेलनाकार आकृति। अगर इसी कम्यूटेटर के सेगमेंटों की बात की जाए, सेगमेंट कल भी बात हुई थी, पिछली वाली 2 नंबर क्लास में भी कम्यूटेटर के सेगमेंटों की बात हुई थी। सेगमेंटों की संख्या, जो संख्या होती है साथियों कितनी होती है? आर्मेचर चालकों के बराबर, आर्मेचर चालकों के समान। जो इसके अंदर आपको पल्सेटिंग सेगमेंटों की जो संख्या होती है वो आपको किस में मिलती है? आर्मेचर चालकों के समान। कैसे? आर्मेचर चालकों के समान। यहां तक आपको बात ध्यान में रखनी है। एक चीज और इसके बारे में, ये आपको देगा आउटपुट में डीसी करंट, वो भी कौन सा? शुद्ध डीसी, शुद्ध डीसी। क्यों? क्योंकि इसके सेगमेंट है ना, अधिक से अधिक स्लिप रिंगें होती है, 1 से 2 या 2 से अधिक स्लिप रिंगों को इकट्ठा करके इसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं स्लिप रिंग ऐसी क्यों देती है आपको, उस कंडीशन में देखते हैं। एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं इस चीज को। देखो ध्यान से सुनना इस बात को। पहले स्लिप रिंग के बारे में एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, देखो ये एक आपका एन पोल है और एक आपका साथियों ये एस पोल है। इनके बीच में आपका एक चालक रखा जाता है। भाई चालक को हमेशा जो आपका आर्मेचर होता है, इसको आप ये चालक रख दिया। यहां एक स्लिप रिंग मैंने यहां लगाई है और एक दोस्तों स्लिप रिंग यहां लगाई है। ये आपका A1 है, A है, ये आपका B है, ये आपका C और ये आपका D। ये आपकी 1 नंबर स्लिप रिंग है, ये दोस्तों 2 नंबर है। तो ये A नंबर स्लिप हो गई, ये स्लिप रिंग हो गई और ये आपकी B नंबर हो गई। यहाँ पे ये B नंबर हो गई, B हो गई। यहाँ स्लिप के ऊपर अपन ने कार्बन बुर्श लगाए हैं और यहाँ से अपन ने क्या करते हैं, इसको एक लोड जोड़ दिया है यहाँ, ठीक, यहाँ लोड जोड़ दिया। चालक है, चालक के 2 स्लिप रिंग लगाई है। स्लिप लगाने के बाद में, स्लिप रिंग लगाने के बाद में जब ये ऑपरेट होगा, जब ये ऑपरेट होगा तो होता है क्या, इसमें एक ऐसी धारा आपको सदैव ऐसी मिलती है। किस कारण से? अब सुनना काम की बात। जब इसको आप चालू करोगे तो जो ये ए व बी, देखो बी स्लिप, ए चालक और बी चालक, जब ये घूम के इनकी घूर्णन दिशा इस साइड है, अरे भाई घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड है, एन से एस की ओर, तो शोभा की बात है स्लिप बी, चालक ए और चालक बी जो आपका घूम के जाएगा कहाँ, यहाँ। तो धारा आपकी प्रवाह हुई यहाँ आई और यहाँ से आते हुए आई और 1 नंबर स्लिप से होती 2 नंबर से वापस अपना पूरा परिपथ बना रही है। लेकिन एक बार जब आप इसको घुमाओगे ये ऑपरेट होगा
तो बी, ए और बी आपका घूम के इस कोने तक आ जाएगा। तो आपका एक बार तो होगा क्या, पॉजिटिव सर्किल। आपका स्लिप ए होगी पॉजिटिव, लेकिन स्लिप ए पॉजिटिव होगी किस कारण से होगी वो भी बात करेंगे। स्लिप पॉजिटिव एक होगी, लेकिन जो स्लिप बी है उसको शुरुआती में अपने नगण्य मानते हैं, फिर वापस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक बार आपका स्लिप बी होगा नेगेटिव, वापस चलेंगे तो ये चलता रहेगा इस कंडीशन में। तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो जब आप स्लिप रिंग काम में लेते हो उस स्थिति में क्या होता है, धारा की दिशा व मान दोनों परिवर्तन होता है। स्लिप रिंग जहां काम में ली जाती है वहां धारा और धारा का जो मान, धारा की जो दिशा व मान जहां परिवर्तन हो जाता है उस धारा को कौन सी धारा बोलते हैं, एसी धारा। कौन सी, एसी धारा। तो यहां साथ में हो क्या रहा था, किस कारण से ये एसी का ये डायग्राम बन गया। देखो अब जैसे आपने एन पोल था, इनके बीच में अपन ने चालक रख दिए, इनके बीच में अपन ने चालक रखे। ये एस पोल है भाई, ये बी था आपका, ये ए था, यहां स्लिप लगाई थी। जब इसको घुमाया है, जब अपन इसको घुमाएंगे तो स्लिप की दिशा, जो स्लिप रिंग है उसकी दिशा बदल जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। लेकिन साथियों जो आपका कार्बन बुर्स है उसकी दिशा नहीं बदलेगी। देखो इसकी कंडीशन ये हो जाती है, फिर इस हिसाब से इसकी कंडीशन हो जाती है, लेकिन कार्बन बुर्स अपनी जगह पर ही रहते हैं। यहां धारा की दिशा भी बदल जाएगी, धारा का मान भी बदल जाएगा, लेकिन यहां लोड के साथ में जो आपका बुर्स है, कार्बन बुर्स, ये है नहीं बदलेंगे, उसी दिशा के अंदर रहेंगे। स्लिप का मान बदल गया, ए स्लिप, इसका जो साइड था वो बी साइड, बी स्लिप है आपकी, जो बी स्लिप रिंग लगा रखी है उसकी भी दिशा एक की तरफ हो जाएगी। तो दिशा व धारा का मान दोनों परिवर्तन हो गया, और जहां दिशा व धारा का मान जहां परिवर्तन हुआ है वहां मेरे साथ ये हुआ क्या है, आपकी ऐसी धारा मिल रही है। एक बार नेगेटिव हो जाता है, एक बार पॉजिटिव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोबारा समझना इस बात को, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जब आप एक डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग काम में ली जाती है तो लूप कैसा बनता है, इसका आरेख कैसा बनता है, बुर्स की दिशा बदलती है क्या, नहीं बदलती है, बुर्सों की दिशा नहीं बदलती है, स्लिप रिंग की दिशा बदलती है। जब स्लिप रिंग की दिशा बदलेगी तो एक तो धारा की दिशा बदलेगी और एक धारा का मान परिवर्तन हो गया है आपका। एक तो धारा की दिशा भी बदल गई, कि जब स्लिप रिंग बी इस साइड थी और ए इस साइड थी तो इनकी दोनों की दिशा एक हो गई। एक दिशा ऊपर यहां से देखो बदल के, ए जो शुरुआत में अपने इसको घुमाया तो ये ए व जहां स्लिप बी, ए और बी ये दोनों घूम के उस साइड चले गए, क्योंकि भाई घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र है आपका, उसकी दिशा भी एन से एस की ओर लग रहा है। तो इस स्थिति में यहां बी, ए और स्लिप रिंग बी, तो दिशा उनकी बदल गई। कहां, धारा के मान के साथ साथ में धारा की दिशा भी बदल गई है। जब धारा की दिशा बदल गई, धारा का मान बदल गया है, तो उस स्थिति में मेरे साथियों आपकी ऐसी धारा आपको स्लिप रिंग देती है। अब आते हैं क्या, स्लिप रिंग के ऊपर। जो आपकी स्लिप रिंग है उसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना, यहां आपको दो स्लिप रिंग जोड़नी है। एक स्लिप रिंग मेरे साथियों ये है, एक स्लिप रिंग ये है, और देखो थोड़ा सा देखना ना, एक स्लिप रिंग आपकी ये है, एक स्लिप रिंग आपकी ये है, ठीक। यहां आपने कार्बन बुर्स लगा दिए हैं,
यहाँ आपने कार्बन बुर्श लगाए हैं और यहाँ पे आपने लोड भी लगा दिया है। ये आपकी 1 नंबर स्लिप है, ये 2 नंबर है, ये ए है स्लिप और स्लिप ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका डी हो गया। वही बात है, धारा की दिशा गई बी नंबर से गई, बी से होती हुई आपकी ए स्लिप रिंग से होती हुई आ गई। बात किसकी चल रही है अब? स्प्लिट रिंग, ठीक है। अब कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग एक ही बात है, ये यहां से समझ लेना, क्योंकि कम्यूटेटर के सेगमेंट भी आपके शॉर्ट किए जाते हैं। अब आ जाओ बात करते हैं। जैसे आपने फिर इसको घुमाया, स्लिप जो रिंग अपने लगाई थी उस स्थिति, जो स्थिति अपने वो स्थिति यहां पे की, स्लिप बी, ए और बी, उस कंडीशन में यहां आएंगे। जब यहां आएंगे तो उस स्थिति में होता क्या है, इस स्लिप रिंग के साथ में होता क्या है, ये डीसी क्यों देती है, ये डीसी आउटपुट में क्यों देती है? देखो स्लिप है आपकी ये, इस हिसाब से आपकी जो इस हिसाब से है। अब क्या होगा, यहां स्लिप की दिशा के साथ साथ में स्लिप तो बदलेगी, स्लिप की दिशा तो बदलेगी, लेकिन साथ में कार्बन बुर्श भी बदल जाएंगे, कार्बन बुर्श भी बदल जाएंगे। ये कार्बन बुर्श यहां से यहां पे आ जाते हैं, तो इनको ये शॉर्ट कर देते हैं। तो नहीं तो यहां धारा की दिशा बदली और नहीं ही आपकी स्लिप रिंग की दिशा बदली, नहीं तो धारा की दिशा बदली और नहीं या धारा का मान आपका बदला, जहां थी वहीं ये रह गई। दोनों सेम रह जाती हैं, दोनों सेम रह जाती हैं। क्यों? यहां से जब इसको घुमाओगे, ये घूम के इस साइड आएगा तो इसके साथ में ये वापस शॉर्ट हो जाता है। तो होता क्या है उस कंडीशन में, ये बराबर ही चलते हैं दोनों। इस कंडीशन में ये साइकिल इसकी बनती है। दोबारा सुनना, जब आप इसको इस साइड से घुमाओगे, ऑपरेट करोगे, तो बी, ए और स्लिप आपकी बी सी डी के स्थान पे जब जाएगी, सी डी के स्थान पे, सी डी ए के स्थान पे जाएगी, तो उस कंडीशन में आपके इनके घूमने के साथ साथ में आपके ब्रुश घूम जाते हैं, न कि स्लिप की दिशा, न कि धारा की दिशा, न कि धारा का मान। तो ब्रुश घूमते हैं, ब्रुश घूमने के बाद में इनको कर देते हैं कि ये शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होने के बाद में आपकी जो धारा की दिशा वो सेम चलेगी, मान भी सेम चलेगा, कहीं परिवर्तन आपका नहीं आएगा। इसी ही कंडीशन के अंदर अगर यहाँ एक स्लिप काम में ली जाए, तो मैंने बताया था ये कौन सी देती है, पल्सेटिंग, एस शुद्ध डीसी, पल्सेटिंग डीसी, एक सेगमेंट काम में, एक सेट काम में लिया जाता है इसका। अगर एक, दो या दो से अधिक सेट लिए जाते हैं, सेगमेंट लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसे बोल देते हैं कम्यूटेटर। क्या? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के सेगमेंट के अंदर, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं उसको राइजर के माध्यम से आप शॉर्ट करते हो कि नहीं करते हो, संयोजन करते हो कि नहीं करते हो, तो उस स्थिति में वो भी शॉर्ट हुआ है। तो और कम्यूटेटर भी आपका क्या करता है, आर्मेचर के अंदर से लेता है एसी, एसी लेने के बाद में ये प्रक्रिया कम्यूटेटर की है, यही प्रक्रिया कम्यूटेटर में चलती है, यही स्थिति कम्यूटेटर की होती है और यही आपकी स्लिप्ट की होती है। तो एक या आपका जो अधिक अगर स्लिप्ट काम में ली जाती है तो वो क्या बन जाता है, आपका कम्यूटेटर बन जाता है। कम्यूटेटर के बारे में मैंने बताया था आपको, दोबारा सुनना। जो कम्यूटेटर है ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, एसी को क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब आपका कम्यूटेटर, जनरेटर की बात की जाती है तो आपका कम्यूटेटर क्या देता है, डीसी देता है, एसी इकट्ठी करता है। हमेशा ध्यान रखना, आज जो आपका जनरेटर है उसके आर्मेचर में से देखो क्या उत्पन्न होती है,
एसी होती है। आर्मेचर के बाद में आपका जो कम्यूटेटर उसको लेता है आर्मेचर से एसी धारा को, उसको डीसी में बदलता है। तो आज शायद समझ में आया होगा आपको। ध्यान से समझना मेरे भाई, जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 आएंगे। स्लिप्ड रिंग के बारे में पूछा जाए, स्लिप्ड रिंग के बारे में अगर पूछा जाए, स्प्लिट रिंग के बारे में पूछा जाए, या स्लिप रिंग के बारे में पूछा जाए, या कम्यूटेटर के बारे में पूछा जाए। तो स्प्लिट रिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्प्लिट रिंग का उपयोग करके आउटपुट में प्राप्त किया जाता है डीसी, सदैव डीसी। अगर स्प्लिट रिंग एक सेट काम में लिया जाता है, अगर स्प्लिट रिंग का आप एक सेट काम में लेते हो, एक स्प्लिट को काम में लेते हो, तब आपको अशुद्ध डीसी, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट में आपको मिलती है। और आपको पल्स अशुद्ध डीसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्योर डीसी। क्या? प्योर डीसी। उस स्थिति में आपका कम्यूटेटर का निर्माण किया गया था। 2 या 2 से अधिक सेगमेंटों का उपयोग करके, 2 या 2 से अधिक स्प्लिट रिंग का प्रयोग करके आप एक कम्यूटेटर का, अरे ये पत्तियाँ ही तो होती हैं, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंटों के अंदर ये सेगमेंट किसके होते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के होते हैं। तो ये स्लिप्ट रिंग किसकी बनेगी? आपकी स्प्लिट रिंग किसकी बनेगी? हार्ड ड्रॉन कॉपर की तो बनती है। जो ये स्प्लिट रिंग है ये किसकी बनी होती है? हार्ड ड्रॉन कॉपर की। तो कम्यूटेटर में भी आपके सेगमेंट कटे हुए थे, उन सेगमेंटों में क्या लगे हुए थे, क्या बढ़ते हैं कम्यूटेटर के सेगमेंट में? माइका या अब्रक। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी इसके सेगमेंट है, 2 स्प्लिट काम में ली थी, इसके ऊपर बुर्श जोड़ा था। जैसे हमने इसको घुमाया, स्प्लिट बी, ए और बी जब यहाँ घूम के सी डी ए के पास आते हैं, इस स्थिति में आ जाते हैं, तो आपकी जो स्प्लिट है ये शॉर्ट हो जाती है। और शॉर्ट होने की स्थिति में नहीं तो इसकी धारा का मान बदलता है, नहीं ही इसकी धारा की दिशा बदलती है, और जो मिलता है वही आपको आउटपुट में देती है। तो हमेशा इसकी साइकिल है ना, ये डीसी की तरह ही है। जब ये शॉर्ट हो जाती है तो ये क्या करती है? हमेशा आपको डीसी देगी। दोबारा सुन लेना, क्वेश्चन है स्प्लिट रिंग आपको सदैव क्या देती है? डीसी। और स्लिप रिंग आपको सदैव देती है एसी। कम्यूटेटर क्या करता है? आउटपुट में डीसी। कम्यूटेटर के सेगमेंटों में क्या भरा जाता है? माइका। कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का। कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है उनको किससे शॉर्ट किया जाता है? राइजर के माध्यम से शॉर्ट किया जाता है। कम्यूटेटर आर्मेचर से एसी लेता है और बाह्य परिपथ को आउटपुट में डीसी देता है। यहाँ तक का आपको समझ में आनी चाहिए। क्लास नंबर 3 आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत होती है किसी प्रकार की तो साथियों एक बार आप कमेंट करके हमें अवगत जरूर कराओगे। कमी रह जाती है मानते हैं, बाकी आप हमें ज़रूर बताओगे एक बार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।